व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें तीन अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जो भी कॉमर्स होगा, जो भी बिज़नेस होगा, वो दो बिजनेसेस के बीच में होगा। दूसरा आता है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इस पार्ट में जो भी बिज़नेस होगा वो एक बिज़नेस और एक कंज्यूमर के बीच में होगा। और तीसरा आता है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो भी बिज़नेस होगा वो दो कंज्यूमर्स के बीच में होगा। एक सप्लाई चेन क्या है? जब कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो वो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेचती। उनका एक सप्लाई चेन होता है, वो सब लोगों के पास से आके फिर फाइनली वो प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद वो जाता है कंज्यूमर के पास। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ अगर इस चीज़ को देखना चाहें तो अगर हम एक स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग कंपनी। तो सैमसंग इज़ अ मैन्युफैक्चरर। तो वो पहले अपना फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो लोकेशन वाइज होता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर है, या गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर है, या कर्नाटक का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो सैमसंग से बहुत सारा सेलफोन स्मार्टफोन्स बल्क में बाय करता है, और वो फिर लोकल होलसेलर्स को वो सप्लाई करता है। तो होलसेलर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अलग होलसेलर होता है। तो वो होलसेलर वो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ख़रीदता है, और वो प्रोडक्ट फिर वो रिटेलर्स को देता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी छोटे छोटे रिटेल शॉप्स होंगे, तो वो शॉप्स सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स से ख़रीदेंगे, और वो रिटेलर्स वो फ़ोन कंज्यूमर्स को देंगे, कंज्यूमर्स को बेचेंगे। तो ये अगर सप्लाई चेन में आप देखोगे तो सारे बिजनेस मॉडल्स आ जाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सैमसंग से ख़रीदता है, सैमसंग और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो बिज़नेस हुआ वो B2B बिज़नेस हुआ, क्योंकि दोनों भी बिजनेसेस है। जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बिज़नेस हुआ वो भी B2B है। जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में बिज़नेस हुआ वो भी B2B है। और जो रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में हुआ वो बिज़नेस टू कंज्यूमर है। और C2C का एक अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहे तो आपने वो फ़ोन ख़रीदा, आपने उसको 1 साल यूज़ किया, अभी आपको वो फ़ोन बेचना है। तो आप जाते हैं OLX पे और उसको डाल देते हैं। तो एक दूसरा कंज्यूमर है, वो आता है और वो आपका फ़ोन OLX से ख़रीदता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये C2C का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि दोनों भी कंज्यूमर है और कोई भी बिज़नेस उसमें इन्वॉल्व नहीं है।